रमज़ान है, हमारा ऑयली फूड इनटेक भी है, हमारे पास चिप्स हैं, समोसे हैं, रोल हैं, पराठे हैं। तो उन चीज़ों के साथ हम इसको अपने गट हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते हैं जिसमें आते हैं और वो ज़्यादा तारी के बाद के मसाइल आते हैं, जिसमें सीने पे जलन होना, पेट का फूल जाना, कब्ज़ के मसाइल आ जाना। जब ये खाना खाते हैं तो ये क्या करता है कि ये हमारी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो पेट को खाली करने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा जाता है। देखें, अगर तो आप कोई इश्यूज़ बीमारी चल रही थी, अपनी शुगर बेहतर करनी है, अपना ब्लड प्रेशर बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करनी है, समोसे पकौड़ों की ऑयली फूड की बात करें, जब ये खाना खाते हैं तो ये क्या करता है कि ये हमारी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज के इस एपिसोड का मकसद हम आपके लिए एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ आप लोगों के लिए एक अच्छा डाइट प्लान भी लेकर आए हैं, आपके लिए मसलों का हल भी लेकर आए। और वो क्या है कि रमज़ान आ चुका है, 2025 बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों के लिहाज से भी बहुत अच्छा चल रहा है, आए दिन सर्दी कभी गर्मी, मौसम फ्लक्चुएट करता जा रहा है। पहला अशरा है, हम लोगों ने अभी स्टार्ट है रमज़ान का, अगर हम अभी से ही अपनी डाइट को बेहतर करें और जिनको पेट के मसले मसाइल हैं, स्पेशली वो ना हमारे ख़वातीन और मर्द हजरात इस वक्त परेशानी से भी गुजर रहे होंगे। किसी के पेट के मसले माजी में थे, वो अभी चलते आ रहे हैं, और कुछ के हैं जो अभी शुरू हुए हैं, पहले नहीं थे। उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आज के इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि अपने इन पेट के मसलों को हम रमज़ान की रूटीन के साथ, क्योंकि रमज़ान है, हमारा ऑयली फूड इनटेक भी है, हमारे पास चिप्स हैं, समोसे हैं, रोल हैं, पराठे हैं, तो उन चीज़ों के साथ हम इसको अपने गट हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने इन सिम्टम्स के साथ बेहतर तरीके से रमज़ान सेहत तंदुरुस्ती के साथ कैसे गुजार सकते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत काबिल मोहतरम डॉक्टर साहब ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा मुझे अपने हमारे नाजरीन को अपने बारे में पहले बताइएगा प्लीज़। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसीब है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे जगह का स्पेशलिस्ट हूँ और सर्विसेज में मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आपकी इस फील्ड में सर्विसेज करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? जी, तकरीबन इस फील्ड में काम करते हुए एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन एज अ मेडिकल फील्ड में काम करते हुए 10 से 12 साल हो गए। नाइस, मतलब आपके पास हम कह सकते हैं तो मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस है, जिसमें आप जो है मर्द और ख़वातीन हज़रात को देख रहे हैं, आपका उनके साथ पेशेंट। आपके पास तो इस तरह अब रमज़ान भी है, आप सर्विसेज में गवर्नमेंट सेक्टर में आप जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपके पास तो बहुत पेशेंट्स आते होंगे जो कि डिफरेंट तरह की स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ हैं। आज हमारा मेन टॉपिक भी यही है कि एक्यूट और क्रॉनिक स्टमक पेन्स के जो इश्यूज़ के हमारे पेशेंट्स हैं, उनको अवेयरनेस दी जाए कि उनको ये मसले मसाइल क्यों होते हैं और इसकी क्या वजूहत है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखें जी, रमज़ान शरीफ एक सबसे पहले लोगों सबको मुबारकबाद कि अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा महीना हमें दिया, नेकी करने का जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन इस महीने में जो है खाने की तरतीब जो ख़राब होने से मुख्तलिफ़ मसाइल आ जाते हैं और लोगों के अंदर पेट के मसले आते हैं और वो मोस्टली जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, जिसको हम बड़ी अच्छे तरीके से उनसे बचा जा सकता है। अब प्रॉब्लम बात की जाए कि ऐसे लोगों में क्या क्या हैं, तो 2-3 बहुत बड़े मसले हैं जिसमें आते हैं और वो ज़्यादा तारी के बाद के मसाइल आते हैं, जिसमें सीने पे जलन होना, पेट का फूल जाना, कब्ज़ के मसाइल आ जाना, पेट में दर्द का बढ़ जाना, और कुछ लोगों की जो बीमारियाँ चल रही होती हैं जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उस बीमारियों का अनकंट्रोल हो जाना, यानी शुगर ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मसले आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि 3 वजूहात बन रही हैं, दर्द होना, गैस बन जाना या कॉन्स्टिपेशन जलन। तो इसकी ये क्यों हो रही हैं हमारे मैदे में? मतलब ये या तुम लाइक जैसे मैं हूँ, मेरा कोई वैसे पास्ट हिस्ट्री स्टमक की नहीं है, तो मुझे भी हो सकती हैं अभी? देखिए, 2 तरह के लोग हैं ना, एक वो लोग हैं जिनको कोई पास हिस्ट्री नहीं है, जिसको कोई मसला नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको पहले कोई इशू चल रहे थे, जिसमें पेट में दर्द थी, कब्ज़ थी, या कोई दवाइयाँ खा रहे थे, उनके मसले। पास में किसी को कोई मसला नहीं था, उनकी अलामात बढ़ जाती हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी पहले कोई इशू चल रहे हैं, उनकी अलामात बढ़ जाती हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो जिनको पहले कोई मसला नहीं होता, उनको यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। और आप डॉक्टर अरूज, हो सकता है कि जब आप पास्ट में रोज़ाना समोसे पकौड़े तो नहीं खाती होंगी ना, ठीक है। अब तो रमज़ान शरीफ में हमारी डाइट हैबिट थोड़ी सी ख़राब होती हैं, ऑयली फूड जो होते हैं, फूड जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर एक इफ्तार जो है डिनर हो रहे होते हैं और इफ्तार पार्टीज़ में समोसे पकौड़े या इस तरह की फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ये इसको ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है ना। तो उस फैट फूड की इंटेक की वजह से वो ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिसमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब जिनको आना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक जैसा मैं अपने आप को लेती हूँ, पहले नहीं थे अब आ रहे हैं, तो उन हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जो बिगनर्स लेवल पर है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कौन से मसाइल आते हैं। ठीक है, अब जो है फ़ैट, अगर हम सिर्फ फ़ैट की बात, जो आप समोसे पकौड़ों की ऑयली फूड की बात करें, जब ये खाना खाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये हमारी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो पेट को खाली करने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और दूसरे नंबर पे जैसे ही आप खाना खाएंगे, फ़ैट ज़्यादा लेंगे, तो स्टमक एम्प्टिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो खाना वहाँ पे डंप होना फील होना शुरू हो जाएगी, ना फूलना स्टार्ट हो गया। दूसरा मसला ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट इस्तेमाल की जाती है, तो जो खुराक की नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको उसका नीचे वाला एंड है, जो जहाँ पे जिसको LES कहते हैं, कि खुराक के नीचा का पॉइंट जो बंद हो जाता है, तो वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जिसकी वजह से खाना खाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स आना स्टार्ट हो जाता है, जलन आना स्टार्ट हो जाती है। और तीसरा मसला ये होता है कि फ़ैट इटसेल्फ जो होती है वो आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को कम कर देती है, तो जिसकी वजह से जो है, जो आम तौर पर लोग प्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब खाना तो बहुत कम खाया है, लेकिन जिसके बाद से एक तो आपको पेट में दर्द आना स्टार्ट हो गई है, फूल गया है, और ब्लोटिंग फील स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत कॉमन मसले हैं। दूसरा मसला जो देखा जाए, जो हम लोगों में ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग फील करते हैं कि जैसे ही हम इफ्तारी करते हैं और उनके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पे जो सबसे एक कॉमन है कि लोगों में सर दर्द, हेडेक, दैट्स वेरी कॉमन। लोगों में सर दर्द बहुत ज़्यादा, कि खाना इफ्तारी के डॉक्टर साहब उसके बाद से नाक उठा जा रहा है, और दूसरे नंबर पे सर दर्द बहुत शदीद होना स्टार्ट हो गई है, और जिस्म में जैसे लगता है कि जान नहीं है। अब इफ्तार पूरे दिन कुछ नहीं मसला हो रहा, लेकिन इफ्तारी के बाद 3 सिम्टम्स बहुत लोगों में कॉमन पाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस चीज़ों को देखा जाए तो इसका सबसे कॉमन वजह ये होती है कि आप उसको ये डॉक्टर भी देखें कि जो हमारा स्टमक है, जो मैदा है, या हमारा जो सिस्टम है, पूरा दिन आप उसको कुछ नहीं दे रहे। जब आप उसको पूरा दिन कुछ नहीं दे रहे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना वर्किंग को छोड़ी होगी ना, क्या वो एक रेस्ट जोन में क्या होगा। हाँ। अब जैसे इफ्तारी होती है तो आप ये नहीं सोचते कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, सारी टाइम तक टाइम है, तो आप क्या करते हैं कि इफ्तारी के में इतना खाने की कोशिश करते हैं जैसे आपको बहुत कोई ना अभी आधे घंटे में या 10 मिनट में कुछ करना है। तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन बहुत ज़्यादा अपने स्टमक में लोग डालते हैं ना, हर तरह की चीज़ डाल रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपका पूरी जिस्म का ब्लड सप्लाई है ना, वो पहले पूरे कभी आर्गन को दे रही है ना, दिमाग तरफ जा रही है, जिस्म दूसरे तरफ, जैसे पेट में ज़्यादा खाना जाएगा सारी ब्लड सप्लाई उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ब्लड सप्लाई उधर जाएगी तो आपको लगेगा जैसे आपका BP लो हो रहा है, जैसे आपको जो है ना वीकनेस फील हो रही है, जैसे आपको जो है ना वो एक बेचैनी वाला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, और उस सारे एलिमेंट की वजह से आप बहुत लिथार्जिक वीक फील करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कॉमन मसला आता है रमज़ान शरीफ में देखा है कि लोगों का जो है ना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि और साल्टी, आपने देखा होगा साल्ट का इंटेक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनिशियली जो होता है कि लोग ओवर द रमज़ान ना उनकी जो ब्लड प्रेशर के एक मेडिसिन पे जा रहे थे, या जिनको कोई नहीं ब्लड प्रेशर का मसला था, उनका ब्लड प्रेशर ओवर द नाइट या ओवर द डे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने साल्ट इंटेक उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल भी गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल ना, जो आप कहेंगे समोसे जी बाहर के मंगवाने हैं, जो रीहीटेड कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं, ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो आपके गट हेल्थ को ना सिर्फ डैमेज करता है, बल्कि वो उसने बार बार यूज़ होने की वजह से उसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब है कि डॉक्टर वो ये ऐसा डैमेजिंग कार्य करता है कि जैसे वो बॉडी में जाता है तो पूरी जिस्म एक सोजश का, इन्फ्लेमेशन का बास बनता है। तो बहुत से ऐसे मसले हैं जो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं, और इनको हम बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। डॉक्टर हसीब, तो आपने इतने अच्छे से, इतना डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो अब जिनको अब हमने खुद ही हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट किए हैं, तो अब ये हो गए, तो हम इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। अब देखें, इसका सिंपल सा ये हल है, अगर हम इसको एक लफ्ज़ में मैं बात करूँ तो वो मॉडरेशन, कि आपने जो चीज़ लेनी है उसको एक मॉडरेशन में लें, ठीक है। अफ्तारी का मतलब ये है कि आप अफ्तार करें और उसमें टाइम जो है ना उसको लंबा कर लें। मतलब कि अफ्तारी सिंपल भी तो हो सकती है ना। अब डेली, आम दिनों में आप डेली समोसा पकौड़ा तो नहीं खाते ना, हाँ ठीक है, ऑन एंड ऑफ हो, आप कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन ये तो नहीं होता कि आप डेली कर रहे होते हैं ना। आम दिनों में, रमज़ान शरीफ से दूर चले जाएं थोड़ा सा,
दूसरे नंबर पे ये है कि आप सिंपल अफ्तारी विद सिंपल वाटर या एक खजूर डेट्स वगैरह के साथ लें, ठीक है, फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर लें, तो ये एक सिंपल मनोवर आपने अफ्तारी कर ली। नंबर 1, अब उसके बाद थोड़ा टाइम दें। अब आपकी बॉडी एक रेस्ट जोन से एक एक्टिव जोन में दाखिल हो रही है, थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को हाइड्रेट करें, क्योंकि सुबह से आपने पानी नहीं पिया, आपके अंदर नमकियात की कमी आई है, तो आप उसको सादा पानी या सिंपल चीज़ें दें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करें, जो आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करे। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम और गुजर गया। तीसरे नंबर पे अब आपको भूख है या आपको एनर्जी है या कुछ लेना, उसके अंदर स्पेल्स डाल दें कि अगर आपने पहले अफ्तारी की है, फिर आपने हाइड्रेट किया है, फिर कुछ देर बाद आपका जो भी डिनर था उसका थोड़ा सा आप ऐड कर लें, जो घर का बना हुआ है। अब रही बात कि जी हम डॉक्टर साहब समोसे पकौड़े, तो रमज़ान का एक एहसास है तो समोसे पकौड़े लेना हर्ज नहीं है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके में ये है कि वीक में एक दफ़ा ले लें या क्वांटिटी कम कर दें। अब लोग भी तो हम खाते हैं तो एक टाइम पे 4 समोसे तो ऐसे खा जाते हैं, पता नहीं तो क्वांटिटी कम की जा सकती है, क्वालिटी बेहतर की जा सकती है। मतलब कि आप कोशिश करेंगे घर में बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, और ऐसा ऑयल यूज़ करें जिसमें ऑलिव ऑयल है, ठीक है, जिसमें आप जो बेहतरीन रिफाइंड हो, जो घर में आप जिसको यूज़ कर सकें, ठीक है, तो इससे आपका काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल्टी और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना वो इफ्तार में फ़ौरन ना लें, और बल्कि ना ही लें, कि हम बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी ब्लड सप्लाई स्लो हुई है, हमारा स्टमक स्लो हुआ है, एकदम से हमने उस पर प्रेशर डाल दिया, लाइक कोई बंदा आम सा बंदा काम करे, उस पर आके उसको 10 फाइलें दे दो या 10 पेशेंट्स दे दो कि तुमने अभी के अभी करने, तो वो एकदम से स्लो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पे गलती आ रही होती है जो कि हमें पता नहीं होती, जिसको हमने मैनेज करना है। अच्छा, आप जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं? सबसे पहले जो कहने वाला एक तो होता है जो लोगों की बीमारियां चल रही थी, ठीक है, उनकी जिनके इश्यूज चल रहे थे उसको तो आपने डील करना ही करना है। दूसरे नंबर पे लोगों को जो गाइड करना है वो लाइफस्टाइल ही बेहतर करनी है ना, कि आपने रमज़ान शरीफ को इंजॉय भी करें, आप इबादतें भी करें, आपकी सेहत भी बेहतर है, ये दीनी एलिमेंट है ना हमारे। तो अगर हम बात करें कि रमज़ान शरीफ को इंजॉय करने के, तो मैं तो सिंपल कहता हूँ कि आपके पास इफ्तारी से लेकर सहरी तक टाइम है, ठीक है, तो आप अपने खाने को उस तरह से डिवाइड कर लें, तो आप खाएं जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन ये क्वालिटी स्पैन रखें, पूरे करें। दूसरे नंबर पे हाइड्रेट भी करें। अब देखें, जब आप बहुत ज़्यादा सोडा ड्रिंक्स, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फैट लेंगे, आप बहुत ज़्यादा साल्ट लेंगे, तो आपके अंदर इनटेक टूवर्ड्स द वाटर कम हो जाएगी, आप पानी नहीं कम पिएंगे। तो 8 से 8 गिलास आपको पानी पी लेने चाहिए ओवर द जो है ना आप सहरी से पहले। फिर दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि लोग कभी इफ्तारी की है, थोड़ा सा खाया और कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इटसेल्फ आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अगर आपने लेना है तो 1 कप दैट्स इनफ, और वैसे भी आप दूसरी चीज़ें ले लेना, जैसे सौंफ है, अदरक है, इस तरह की जिंजर है, इस तरह की चीज़, इसकी ग्रीन टी बना के वो इस्तेमाल कर लें, ताकि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट करें और अपनी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट नमकियात भी दें, और आपकी बॉडी जो है ना वो जो डेली आपका डे के टाइम जो उसके अंदर एक डेफिसिट पैदा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ वाटर इनटेक, इन द फॉर्म ऑफ नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स, उन तीनों का बैलेंस से जो है ना मैनेज कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हसीबा, आपने इतना अच्छा और इतने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि एक मुझे लगता है जो हमारे नाजरीन कोई लेमैन भी देख रहा होगा उसे सारी बातें आसानी समझ आ जाएंगी, और इसको किसको मैनेज कैसे करें। अगर मैं कोई आपसे एक इंस्टेंट टैबलेट की बात करूँ कि अगर मुझे, जिसको हम वाइंडिंग अप करेंगे, कि हमारे अगर मुझे दर्द होता है लाइक एक्यूट या क्रॉनिक, अगर आप उन्हें कोई टिप दें अपने इंस्टेंट पेन रिलीफ करने के लिए, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखें, बीइंग अ डॉक्टर भी मैं मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता। देखें, अगर तो आपकी कोई इश्यूज़ बीमारी चल रही थी, अपनी शुगर बेहतर करनी है, अपना ब्लड प्रेशर बेहतर करना है, अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करनी है, आप इफ्तारी करें, सहरी करें, जो करें मॉडरेशन में कम खाएं। अब डेली आप सुबह वॉक नहीं कर सके तो इफ्तारी के बाद या आप कुछ टाइम 10 से 15, 20, 25 मिनट वॉक कर लें, ठीक है। तो ये मनोवर आपके लिए बहुत बेस्ट हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्टिव लाइफ में लेके जा सकते हैं, विदाउट पेन आप कर सकते हैं। बाकी मेडिकेशन के लिहाज से सिंपल ट्रिप है कि कभी भी कोई मेडिसिन और आप यूज़ ना करें,
ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रॉपर चेकअप। अगर आपको पेन ऐसी हो रही है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, या आपको ऐसी तकलीफ़ है जिसको आपको लगता है कि आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है कि आप अपना किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ एग्जैक्टली अगर आपको लगता है तो सिंपल आई विल रिकमेंड कि अगर सिंपल लो हेडेक बहुत कॉमन है, आप देखेंगे ना लोगों को सर दर्द बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान शरीफ में, तो पहले हाइड्रेट करें अपने आप को, अपने डेफिसिट को पूरा करें, नमकियात को बेहतर करें। ठीक है, अगर आपको उससे बेहतरी नहीं आ रही तो फिर यू कैन टेक द इन द सिंपल पेन किलर, जिसमें OTC मेडिसिन है, पैनाडोल वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसीब, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आसान अल्फाज में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए भी तमाम बातें बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमारे नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी क्वेश्चन हो डॉक्टर हसीब के लिए हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछें, और आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।